सो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कुछ संख्याओं को लिख करके पूछा गया कि मासा का वैल्यू जो है क्या होगा। हालांकि मासा आप जो है 5-6 में भी हल किए होंगे। सो यहाँ पे जो मासा आपका है सेम पहले के ही प्रकार का बनेगा। आपको फिर से कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो मासा आपका है सेम जो है पहले के प्रकार का बनेगा, लेकिन यहाँ पे एक विशेष प्रकार के नियम का प्रयोग करने को कहा गया। सो हम भी उस नियम के प्रयोग से मासा को जो है हल करेंगे। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। सो पहला वर्क होगा कि बिना किसी खास प्रकार के नियम का प्रयोग किए हुए सिंपल आपका जो मासा होगा ना वो सिंपल मासा आप हल कर लेंगे। सो ये जो आपका संख्या लिखा हुआ है ना, इस संख्या का बिना किसी खास प्रकार के नियम का प्रयोग किए हुए मासा आप जो है निकाल लेंगे, जो कि एक बार में 144 आपका हो जाएगा। और मासा का जो है एक खास आपका नियम होगा कि जब आपको 0 मिल जाए फिर आपका मासा जो है पूरा बन जाएगा। अभी के लिए अगर आप चेक करेंगे 0 आपका ये नहीं है, यानी कि मासा आपका ये जो है नहीं होगा। हम जो है इसको घेर लेंगे और आप चेक करेंगे कि इसके पहले किस अंक से भाग हुआ है। सो मुख्य रूप से इस अंक के पहले 144 से आपका भाग जो है हो चुका है। इसी 144 को हम जो है यहाँ पे लिख लेंगे, फिर खोजेंगे इसके पहाड़ा में ये या फिर इससे कम। अगर हमको बराबर मिल जाए वो काफी अच्छा होगा, लेकिन अगर हमको बराबर ना मिले हम क्या करेंगे, इससे कम खोज करके लगा लेंगे। सभी के लिए केस आपका जो है इस प्रकार से है कि इसके पहाड़ा में 4 बार में आपको ये मिल जाएगा। सो इक्वल अगर मिल जाएगा इक्वल आप लगा लीजिएगा। और कुछ इस प्रकार से हल करने पर आपको मिलेगा। सो आपको क्या कहा गया कि मासा को जब भी आप हल करिएगा फिर क्या होगा, जब 0 आपका आ जाए फिर आप कहेंगे कि हाँ मासा आपका जो है बन चुका है। यहाँ पर भी 0 आपका आ चुका है, यानी कि मासा बन चुका है। सो 5-6 में जो आप किए होंगे वहां पर आप क्या किए होंगे कि नॉर्मल जो है लिख लिए होंगे कि मासा बराबर ये जो है सो। लेकिन अभी जो है खास प्रकार के नियम का प्रयोग करने को कहा गया। हम भी अब उस नियम को लिख लेंगे। सो बेसिकली अभी आपसे जो मासा पूछा गया इस नियम के प्रयोग से पूछा गया। सो बनेगा बेसिक नियम पे ही, बस हल्का सा हम वहां पर जो है भाषा को हल्का बढ़ा लेंगे। फॉर्मूला आपका एक पढ़े होइएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये जो है पहले से आप पढ़े होंगे। अब आप चेक करेंगे बेसिकली कि जो कोना में आपका होगा ना वो आपका भाजक होगा, कोना में जो होगा भाजक होगा। आप स्वयं चेक करिए कि 144 यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर भाजक 144 आप रखे हैं 0 आपको नहीं मिला है ना, तो आप लिखेंगे चूंकि भाजक बराबर ये जो लिखा हुआ है सो 144 रखने पर शेष 0। सो वही आपको कह रहा है कि 144 रखने पर शेष आपको 0 मिला नहीं है, मासा आपका ये नहीं होगा, इसलिए यह मासा नहीं है। अब अगर आप चेक करेंगे पहले का कोना पर का आप लिख चुके हैं, अगले का कोना पर जो है ना भाजक का वैल्यू आपका ये हो जाएगा। आप लिखिएगा चूंकि भाजक बराबर ये जो है सो। अगर आप चेक करेंगे भाजक का मान ये रखने पर शेषफल आपको 0 मिल चुका है। सो लिखिएगा चूंकि भाजक बराबर ये जो वैल्यू है सो लिख लीजिए, रखने पर शेष आपको क्या मिल चुका है, 0 मिल चुका है। तो अगर भाजक बराबर ये रखने पर शेष आपको 0 मिल चुका है, इसलिए मासा
बराबर आपका ये हो जाएगा। इस प्रकार से पहला प्रश्न आपका जो है हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। वहां पर भी आपसे पूछा गया मौसम, और इस नियम के प्रयोग से महसा आपसे पूछा गया। सो किसी का प्रयोग करने के पहले हम क्या करेंगे कि नॉर्मल बचपन में आप जो मौसा पढ़े होइएगा उस नियम के प्रयोग से मौसा जो है निकाल लेंगे, और फिर आगे हमको जो करना होगा वो कार्य हम करेंगे। सो पहला जो कार्य हमारा होगा कि मौसा जो है नॉर्मल किसी भी प्रकार से आप हल कर लेंगे, जो कि आप खोजिएगा इसके पहाड़ा में कि इसके बराबर या फिर इससे कम आपको जो है मिल जाए। सो बेसिकली इसके पूरे पहाड़ा में इसके बराबर आपको जो है नहीं मिल पाएगा। जब आपको इसके पहाड़ा में इसके बराबर नहीं मिल पाएगा, आप क्या करिएगा, इससे कम लगा लीजिएगा। सो 5 बार में आपका लग जाएगा। कुछ इस प्रकार से होगा। कम करके आप जो है ना यहाँ पे लिख लेंगे। अब अगर आप चेक करिएगा, ये जो नीचे वैल्यू आपका है ना, 0 नहीं लिखा हुआ है। महसा का जो है सामान्य नियम होगा कि आपको आखिरी में 0 पर ही जाकर रुकना है, और अगर आप 0 पे नहीं जाकर रुक पाइएगा यानी कि महसा आपका जो है नहीं बना, सो हमें जो है 0 पे जाकर के रुकना है, फिर जाकर के महसा हमारा जो है बन पाएगा। हम घेर लेंगे और चेक करेंगे आखिर इसके पहले जो है किस अंक से भाग हम किए हुए हैं। सो कुल मिलाकर के अगर आप चेक करेंगे इसके पहले आप इस अंक से भाग किए हुए हैं, सो हम लिख लेंगे। और आपका वर्क होगा कि 96 के पहाड़ा में आप ये खोजिएगा, और अगर आपको ये ना मिले आप इससे कम लगा लीजिएगा, इससे कम लगाइएगा। सो जब आप 96 का पहाड़ा लिखिएगा आपको कहीं पर भी इसके बराबर कोई अंक जो है नहीं मिलेगा, फिर इससे कम आप जो है लगा लेंगे यहाँ पे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर भी कम करके आप लिख लेंगे। फिर से वही केस हो गया कि नीचे में आपको जो है 0 नहीं मिला हुआ है, और कभी भी महसा को हल करने के लिए काफी आवश्यक है कि नीचे में आपको जो है 0 मिल जाए। सो एक बार फिर से आप घेर लीजिएगा और आप चेक करिए कि इसके पहले आप किस अंक से भाग किए हुए हैं। सो इसके पहले कोना में 96 लिखा हुआ है, यानी कि 96 से भाग आप किए हुए हैं। अब क्या करेंगे, आपका वर्क होगा कि 24 के पहाड़ा में 96 खोजिएगा, 96 नहीं मिलेगा 96 से कम खोजिएगा। सो अगर आप खोजिएगा 24 के पहाड़ा में 4 बार में 96 आपको मिल जाएगा, और ये मिला आपको 0। आखिरकार आपका ये जो प्रश्न है वो हल हो चुका है, क्योंकि 0 मिल चुका है। अब यहाँ पर बच्चे वाले नियम से आपको हल करना है नहीं, क्लास आपका ऊंचा है, फिर नियम हल्का सा आपका चेंज किया कि इस प्रमेय के प्रयोग से आपको बोला महसा निकालने को। इस प्रमेय में क्या होगा कि बनेगा महसा सेम पहले के प्रकार से, हल्का सा जो है ना चेंज आपका होगा कि भाषा को बढ़ा लीजिएगा। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। सो मुख्य रूप से आप करेंगे ये कि पहले का कोना में जो है, जो कोना में होगा वो भाजक होगा। एक यहाँ पर कोना में है, एक यहाँ पर कोना में है, और एक यहाँ पर कोना में है। सो आप चेक करिएगा कि आखिरकार भाजक का कौन सा वैल्यू रखने पर आपको 0 मिल गया, और भाजक के जिस वैल्यू को रख करके आपको 0 मिला होगा ना, वही आपका महसा हो जाएगा। सो पहला बार में भाजक आप ये रखे हुए हैं, आप लिखेंगे चूंकि भाजक बराबर ये वैल्यू आप लिख लीजिएगा। रखने पर आप स्वयं चेक करिए, ये रखने पर 0 आपको नहीं ना मिला हुआ है, ये महसा आपका नहीं होगा। शेष यह महसा नहीं है। अब अगर आप चेक करेंगे, ये छोड़ करके 96 को आप रखे हैं, 96 को रखने पर भी ना 0 आपको नहीं मिला हुआ है। तो लिखिएगा चूंकि भाजक बराबर 96 रखने पर शेष 0 नहीं मिला, यह भी आपका महसा जो है नहीं होगा। अब अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पर 24 आपका लिखा हुआ है, और ये 24 रखने पर शेष आपको 0 मिलेगा। तो लिखिएगा चूंकि
भाजक बराबर 24 रखने पर शेष आपको क्या मिल चुका है? 0 मिल चुका है। इसलिए महसा बराबर क्या आपका हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और इस प्रकार से यह प्रश्न आपका हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। वहां पर भी आपसे महसा पूछा गया कि 180 और 192 का महसा जो है वो क्या होगा।